गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इज एम आर टू, मतलब प्रयोग होता है इज टू एम टू आर टू। जैसे आपने सुना होगा हैज टू और हैव टू, आपने सुना होगा हैज टू और हैव टू का प्रयोग सर में देना है आपको। क्या चीज हैज टू और हैव टू, पास्ट में आता है हैव टू। ये हैज टू का और हैव टू का प्रयोग करते हैं जब लास्ट में सेंस होता है कोई काम करना है, मजबूरी में करना पड़े। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, किसान को खेत में काम करना पड़ता है, तुम्हें कमरा साफ करना पड़ता है, जो मजबूरी होती है। जब हम लोग मजबूरी की बात करते हैं तो बात करते हैं हैज टू की, हैव टू की। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी में पढ़ाऊँ मैं, मेरा मन ना करे तो बोलूँगा आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको कोई काम करना है, आपको मजबूर नहीं हो, आपकी इच्छा है। और जब आपकी इच्छा होती है ना तो प्रयोग करते हैं इज टू एम टू और आर टू का। समझ रहे हो, बारीक सा अंतर है, या कहते काफी अंतर है, समझ रहे आप। जैसे मैंने बोला इज टू और एम टू और आर टू, इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार कार्य के लिए। जब आपकी कोई इच्छा हो, इच्छा से कोई काम आपको करना है तो लास्ट में सेंस बेटा क्या होता है? सेंस होता है मतलब ना है, सेंस होता है ना है। और ना है ये क्या चीज है? ना है, नी है, ने है, नी है, ने है। जैसे मैं बोलूं मुझे मेला जाना है। मुझे मेला जाना है तो ये कोई मजबूरी थोड़ा ना मेरी, ये तो मेरी इच्छा है। मुझे आम खाने हैं आज, मुझे ना फिल्म देखनी है आज, तो मजबूरी है कोई। जब आपकी इच्छा आपको अच्छा लगे, आप अपनी इच्छा से कुछ करना चाहें तो प्रयोग करते हैं इज टू एम टू आर टू का। और जब आपको मजबूर कर दिया जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे मेला जाना है, मेरी इच्छा है, मेरा मतलब मैं मेला जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है मैं मुझे मेला जाना, तो क्या करोगे? आई एम टू गो टू द फेयर, मुझे मेला जाना है। अब इसी बात को थोड़ा ध्यान सुनो, ध्यान से शायद मैं बोलूँ मुझे मेला जाना है, सपोज करो मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी मजबूरी है, हिंदी में सेम रहेगा। मुझे मेला जाना है, मान लो कुछ चीज़ लेके जाना है, दुकान मेरी मान लो, मुझे वहाँ जाना है, मजबूर हूँ जाने के लिए, मैं नहीं जाना चाहता। मान लो बीमार हूँ, मेरा दोस्त आया हुआ है, अब मुझे मेला जाना है मजबूरी में। जब मजबूरी का सेंस होता है तो आपको लगाना है इसे कैसे? आई हैव टू गो टू द फेयर। अच्छा मैंने आपको हैव टू के बारे में ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे जानते हैं। आपको कानून पढ़ा है हैव टू हैज टू, मैंने पढ़ाया आपको है। आपको एम टू इज एम आर टू नहीं पढ़ाया है ना? तो आपको पहले वाला समझ आ गया। जब कोई काम आप अपनी इच्छा से करें, सुनने मेरी बात, इच्छा से करें तो इज एम आर टू आता है, और कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो हैज टू हैव टू आता है। ठीक, जैसे मैं बोलूँ मुझे ना आम खाने हैं, और किसी को आम खाने की मजबूरी में आम खाएगा, आम कैसे खाता है? इच्छा से खाता है। तो जैसे मुझे आम खाने, तो आई एम टू ईट द मैंगोज। और वैसे बोले मुझे दवा खानी है, दवा को इच्छा से नहीं खाता, मतलब दवा खाने मजा नहीं आता है, मजबूरी में दवा खानी है मुझे भाई, तो आई हैव टू टेक मेडिसिन, ऐसे बन जाएगा ये। आई होप समझ आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है? इसे उतार लो, उसका करते हैं। अरे सर बेटा पहले कर देते, उतार देगा कोई बात नहीं। देखो सुन के मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे उसे दिल्ली जाना है, उसे दिल्ली जाना है। पहला हम लोग बनाएंगे कैसे, कौन सा? मान लो उसकी इच्छा है, अगर उसकी इच्छा दिल्ली जाना चाहता है, इच्छा उसकी है, कोई मजबूर नहीं कर रहा, उसकी इच्छा जाएगा भाई, तो क्या करोगे? ही इज टू गो टू दिल्ली। ऐसे ही मान लो किसी के दिल्ली जाना है मजबूरी में जाना पड़ा, उसको मन नहीं कर रहा है, उसका कोई काम है विशेष, या मजबूर बस जाना पड़ रहा है उसे, तो क्या करोगे? ही क्या आएगा? मजबूरी के लिए हैज टू आता है।
he has to go to Delhi. इस तरह से अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ पूरा छोड़ दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ पूरा। जैसे उन्हें टीवी देखनी है, उन्हें टीवी देखनी है, ऐसा बात है ना। तो क्या करोगे, उन्हें ये होता प्लूरल, तो क्या करोगे, दे आर टू वॉच टीवी। तो कोई आदमी काम टीवी कब देखता है, कुछ का मन करता है, कोई मजबूर टीवी देखता है कोई, तो इसमें आर टू ही आएगा, इसमें हैव टू नहीं आएगा। नहीं, दे आर टू वॉच टीवी। इस तरह से मुझे मैच खेलना है, आई एम टू प्ले द मैच। लड़कों को नाचना है, द बॉयज आर टू डांस। मुझे समोसे खाने हैं, आई एम टू ईट समोसास या रिसोल्स। 2 1 स्टार्ट। गाइस सुनना, हमें पढ़ने वाले इसी तरह से सब प्रेजेंट सीखा आपने। वैसे पास्ट में बाज और बर, इसका प्रयोग टू के साथ, मतलब बाज टू और बर टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना था, ना था, नी थी, नहीं थे। ये क्या हुआ, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मुझे वह फिल्म देखनी थी, वह फिल्म देखनी थी। यहाँ बात हो रही बेटा, इच्छा बात हो रही है, यहाँ भी मजबूरी नहीं है, इच्छा थी आपकी। तो लगा आई वॉज टू वॉच दैट मूवी, फिल्म। आई वॉज टू वॉच दैट फिल्म। अब कुछ बच्चे सोचो आई के साथ बाज कैसे आ गया, वो आई के साथ बाज ही आता है एक्चुअली, आपको अलग से याद करना है। आई के साथ बाज लगाते हैं, आई इतना बकवास सब्जेक्ट है, कभी एक हम आता है, कभी बाज आता है, कभी प्लूरल मानते हैं, कभी सिंगुलर मानते हैं। नहीं, आई वॉज टू वॉच दैट फिल्म। उसे मैच खेलना था, मैच खेलना था, ना था। अभी मैच खेलना कोई मजबूरी वाला काम है, दूसरा वाली बात है, ऐसा होता है। तो ही वॉज टू प्ले मैच, प्ले द मैच। इस तरह से उन्हें डांस करना था, उन्हें नाचना था, उन्हें नाचना था। तो क्या हो जाएगा, दे वर टू डांस। बस इस तरह